देखिए मोदी जी को टोपी पहनाने का मोदी जी मना कर दिए, हमको टोपी पहनाता है, पूरे देश को अकेले हमने टोपी पहनाया है, हमको टोपी पहनाता है। तो मोबाइल पर आप जीएसटी 18 से घटा के 12 कर रहे हैं और एजुकेशन पे जीएसटी लगा रहे हैं कितना %? 18%। कहीं से ये उचित लगता है? वहां सब कौन थे? सब मुसलमान थे, टोपी लुंगी पहन के, आई पहुंच गए धोती पहन के। सब कहे या खुदा ये कौन है? देखिए महात्मा गांधी, सुभान अल्लाह, जब तक अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को रद्द नहीं करेंगे, ससुरा एक हफ्ता में तुर्की का विभाजन रद्द हो गया। मुसलमान कह सब यही फरिश्ता है हम लोग, सुभान अल्लाह, फरिश्ता है ये। और 1919 में अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया। तुर्की का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। तुर्की का विभाजन कर दिया। जबकि अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों से वादा किया था, हालांकि अंग्रेज तो वादे बहुत करते थे, तो महात्मा गांधी से भी वादा किया था आप सेना में भर्ती कराइए, हम युद्ध के बाद भारतीयों को स्वतंत्र करेंगे या इनको बहुत अच्छी छूट देंगे। कौन सा छूट दिया था? जलियांवाला बाग। क्या दिया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद? जलियांवाला बाग दिया। तो मुसलमानों को भी इसने लेमचूस थमा दिया, मुसलमान लोग चल गए, लोग अंग्रेजों का खूब अच्छा से साथ दिया। अंग्रेजों ने कहा कि तुर्की का विभाजन नहीं होगा। अब तुर्की चूंकि धार्मिक जगह है, अब जैसे मान के चलिए अयोध्या कैसे धार्मिक जगह है, उस तरह से मक्का, मदीना, फिलिस्तीन, तुर्की ये सब खलीफाओं का जगह था, अतः धार्मिक जगह था, जिस वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान भड़क गए सब। यह है तुर्की। तुर्की जो था, अंग्रेजों ने तुर्की का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। 2 गो जिला ससुरा फ्रांस लेके चल गया, 2-4 गो जिला इंग्लैंड लेके चला गया, कुछ स्पेन लेके चला गया, कुछ अमेरिका लेके चला गया, जिसको जोन चीमन उठा के लेके चल गया सब तुर्की में। अब आप ही बताइए ना, पटना में अगर शासन हो, पता चला हाउ मोहल्ला ब्रिटेन के पास है, ई मोहल्ला फ्रांस के पास है, हाई कोचिंग जर्मनी के पास है, पगला जाएगा आदमी। पूरा मुसलमानों की बेइज्जती हो गई। अब मुसलमानों को कहा कि आप टोपी नहीं पहन सकते, हम आप लोग को टोपी पहनाएंगे। समझ गया कि नहीं गया? एक मौलवी साहब मोदी जी को टोपी पहनाने गए थे। देखिए मोदी जी को टोपी पहनाने गए, मोदी जी मना कर दिए, हमको टोपी पहनाता है, पूरे देश को अकेले हमने टोपी पहनाया है, हमको टोपी पहनाता है तो मोदी जी ने टोपी नहीं पहना। क्यों नहीं पहने? क्योंकि पूरे इंडिया को टोपी किसने पहनाया? मोदी। और वो भी टोपी 15-15 लाख वाला छोटा मोटा टोपी नहीं, कितना का? 15 लाख का टोपी और 2 करोड़ का शेरवानी, मतलब समझ रहे, 2-2 करोड़ का रोजगार। अब मोदी जी को टोपी पहनाएगा लो, जब हाल है। तो इसने मुसलमानों को यहाँ क्या कर दिया? टोपी पहनने पर बैन लगा दिया। मुस्लिम महिलाओं को हिजाब और बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया। पूरे मुसलमान भड़क गए अंग्रेजों के खिलाफ। और तुर्की के जो खलीफा थे, इस्लामिक धर्म में आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब थे, जिस तरह सिख धर्म में आखिरी गुरु गोविंद सिंह थे। उसके बाद जो थे गुरु की वाणी, गुरुमुखी लिपि में जो आदि ग्रंथ लिखी गई है, उसी हिसाब से सिख धर्म चलते गया और सिख धर्म को आगे सुकर मिसलों में बांटा गया। उसी तरह इस्लामिक परंपरा में आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब थे। उनके बाद कुरान शरीफ को इस्लाम का मूल आधार मान के आगे बढ़ा गया और उनके रास्ते पर दिखाए जाने वाले खलीफा आगे बढ़े, और खलीफा को इस्लाम का बहुत बड़ा जानकार माना जाता था। अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया और खलीफा उस समय कहां के थे? तुर्की के। मुस्तफा कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की का विभाजन करके खलीफा के पद को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। मुसलमानों ने भयानक विरोध कर दिया। अब भारत में मुसलमानों ने इसी विरोध के चक्कर में तुर्की के विभाजन के लिए 1919 में मुसलमानों ने खिलाफ हो गए अंग्रेजों के, और इन्होंने क्या चालू किया? खिलाफत आंदोलन। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन चालू कर दिया और अंग्रेजों का विरोध करने लगे। इस खिलाफत आंदोलन में मोहम्मद अली तथा शौकत अली, ये 2 लोगों ने इस आंदोलन को चालू किया। महात्मा गांधी एक चीज को भली भांति जानते थे कि अंग्रेजों ने जो डिसीजन लिया है ये बिल्कुल गलत लिया है, क्योंकि धार्मिक मामले पे आप किसी को नहीं मतलब धार्मिक मामला नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया आप एक ओर हो जाती है। तो महात्मा गांधी दूरदर्शी व्यक्ति थे, उन्हें पता था कि जो तुर्की का विभाजन किया गया है, यह विभाजन ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा और वापस तुर्की देना ही पड़ेगा। तो महात्मा गांधी एक प्लान में थे। उन्होंने कहा कि चंपारण सत्याग्रह हमने किया ही,